अमेरिका में टीवी9 भारतवर्ष वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ये अहम खबर। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के लिए पूजा चल रही है। व्हाइट हाउस के सामने की जा रही है ये प्रार्थना, और प्रार्थना के लिए साउथ कोरिया से भी पहुंचे हैं यहां लोग। राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप की जीत हो, इसके लिए प्रार्थना हो रही है। साउथ कोरिया तक से लोग यहां पहुंचे हुए हैं और प्रार्थना में हिस्सा ले रहे हैं। व्हाइट हाउस के सामने ये प्रेयर की जा रही है, ट्रंप की जीत के लिए प्रेयर। ये देख रहे हैं आप वो तस्वीरें जहां पर प्रेयर को अंजाम दिया जा रहा है। व्हाइट हाउस के ऐन सामने ट्रंप की जीत के लिए प्रेयर। हमारे संवाददाता मनीष झा वहां पहुंचे और इसका जायजा लिया। अक्सर भारत में आप देखते होंगे कि जब चुनाव होता है तो पूजा पाठ हवन चलते हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि ये क्यों होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि अमेरिका में भी ऐसा होता है तो आप मानेंगे। अब देखिए, व्हाइट हाउस के ठीक सामने में ये ग्रुप यहाँ पर प्रेयर्स कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, और इसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटी हो रही है। और इनका कहना है कि ये राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ऐसा कर रहे हैं। आप देखिए कि ये ग्रुप यहाँ गोलाकार स्थिति में बैठे हुए हैं और ये प्रेयर्स कर रहे हैं, और प्रेयर्स में ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो और अमेरिका एक बार फिर से ग्रेट बन सके, उसको लेकर ये प्रेयर चल रही है। और आप देखिए कि इसमें अलग अलग तरह से लोग अलग अलग आकृति में हैं। मसलन कि आप उस महिला को देखिए, उन्होंने कपड़े से अपना पूरा जो शरीर है उसको ढक रखा है, और जो दूसरे अलग तरह की एक्टिविटी हो रही है। आमतौर पर भारत में इसको हम तंत्र विद्या, तांत्रिक गतिविधि और बहुत सारे ऐसे नाम से संबोधित करते हैं। We came here pray for the American elections. So very important election 2020 in the presidential election. So the team, many of members, they coming from South Korea. I want Trump will be the win. Yeah. इनके तरफ से जो आवाज निकल रही है वो मांग यही कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से उस चुनाव को जीते और व्हाइट हाउस में रहे। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ मनीष झा, टीवी9 भारतवर्ष, वॉशिंगटन, अमेरिका। और अहम खबर यह भी कि अमेरिका में चीनी अत्याचार के खिलाफ गुहार देखने को मिल रही है। उइगर मुस्लिमों पर चीनी अत्याचार का खुलासा, व्हाइट हाउस के सामने इंसाफ की मांग। चीन के शिनजियांग पर ईस्ट तुर्किस्तान का दावा। व्हाइट हाउस के सामने आज इंसाफ की मांग हो रही है। इंसाफ की मांग हो रही है चीन के उन उइगर मुसलमानों के लिए जिसके खिलाफ चीन का प्रशासन, चीन की सरकार लगातार बनी हुई है। और आज यहाँ वॉशिंगटन मेमोरियल पर, क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन लिबर्टी के प्रतीक हैं, डेमोक्रेसी के प्रतीक है, यहाँ पर हम आपको एक खास चीज़ दिखा रहे हैं कि देखिए व्हाइट हाउस के ठीक सामने में ये क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्टॉप चाइनाज 21st सेंचुरी हॉलोकास्ट, नो ऑक्यूपाइड ईस्ट तुर्किस्तान। उसके बाद दूसरा देखिए, ईस्ट तुर्किस्तान का एक मैप है, और वो कह रहे हैं कि ये शिनजियांग नहीं है, क्योंकि ये भी चीन का एक विस्तारवाद है, जहां पर वो ईस्ट तुर्किस्तान के हिस्से को शिनजियांग प्रांत बताने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए वो जिस तरह से जेनोसाइड करते हैं उसका जिक्र है यहाँ पर। साथ ही इसमें यह भी मांग की गई है कि आप खड़े होइए, बोलिए, क्योंकि अगर आप अभी नहीं बोलेंगे तो अगला नंबर आपका होगा। और इसमें कहा जा रहा है कि उइगर मुसलमानों का जो जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, इसे बंद करिए। और इसी तरह के तमाम पोस्टर्स को आप देखिए कि यहाँ पर जो जेनोसाइड हो रहा है उसे पहचानिए। इस मासूम नन्हे बच्चे को देखिए, मुस्तफ़ा के जीवन को। मुस्तफ़ा ईस्ट तुर्किस्तान के रहने वाले थे जो 98 से गायब हैं, जिन्हें चाइना ने गायब कर दिया, मार दिया। आखिर ये विरोध प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति कौन है? My name is Saifullah Abdulkadir. I am from East Turkestan. I'm there in the United States 20 years. I come to here a demonstration asking everybody's voice help for this China doing the Uyghur genocide. Stop this genocide. दुनिया से अपील कर रहे हैं कि उठो, जागो, वरना कम्युनिस्ट पार्टी एक दिन आपको भी इसी तरह से खत्म कर देगी। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ मनीष झा, टीवी9 भारतवर्ष, वॉशिंगटन, अमेरिका।
और टीवी 9 पर ट्रंप समर्थक फैमिली चुनाव में ट्रंप की जीत का दावा, अमेरिका में पीएम मोदी के प्रशंसक। केवल एक हफ्ते में यह तय हो जाएगा कि अगले 4 साल तक इस व्हाइट हाउस में कौन रहेगा। ऐसी स्थिति में जब पूरी दुनिया इस बात को जानना चाहती है, तो चलिए व्हाइट हाउस के ठीक सामने से हम कुछ ऐसे लोगों से बात करते हैं जो ये डिसाइड करने वाले हैं कि इस घर में अब कौन रहेगा। तो बात करते हैं, इन योर ओपिनियन हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट? Definitely, no question. Trump. Donald J. Trump. 4 more years. Trump. Trump all the way. Trump? 2020. So you guys have already decided that for the next 4 years, the President Trump will live here. Yes, definitely. So His permanent home. so there is no chance for Biden to live here. Nope, don't believe the fake news. Trump's welcome here even longer than 4 years. We appreciate Prime Minister Modi and his relationship with President Trump, and we look forward to having a partnership with India where they can manufacture the stuff that is not safe to be made in China anymore. तो आप सुन रहे हैं इन लोगों को जो कैलिफोर्निया से आए हैं व्हाइट हाउस के ठीक सामने में, और ये कह रहे हैं कि एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप इसी व्हाइट हाउस में रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस समय खुद प्रेसिडेंट ट्रंप इस व्हाइट हाउस में मौजूद हैं। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष, व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन, अमेरिका। राष्ट्रपति चुनाव में दीवार भी बनी है चुनावी मुद्दा। प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही है दीवार। व्हाइट हाउस के चारों तरफ दीवार का काम जारी है। जुलाई में हुए हमलों के बाद लिया गया था यह फैसला। 4 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस की रेस में थे, तब उन्होंने एक वादा किया था कि वो अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक दीवार खड़ी करेंगे, और इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। बहरहाल अमेरिका और मैक्सिको के बीच दीवार तो नहीं खड़ी हुई, लेकिन हाँ, व्हाइट हाउस के सामने में एक दीवार जरूर खड़ी हो गई है। आप देख रहे हैं सामने में व्हाइट हाउस, और व्हाइट हाउस के ठीक सामने में जो आप ये दीवार देख रहे हैं, पहले ये दीवार नहीं होती थी और लोग यहाँ घूमने आते थे और यहाँ से सीधे वो देख सकते थे व्हाइट हाउस के ग्राउंड फ्लोर को। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस दीवार को यहाँ पर खड़ी कर दी है, और ये देखिए अभी इसके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बाइडेन ये कहते हैं कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति और लोगों को दूर करने की एक कोशिश है, एक दीवार जो राष्ट्रपति और लोगों के बीच में बनाई जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके समर्थकों की दलील है कि सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद जरूरी था, खास करके जुलाई में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से ब्लैक लाइव मैटर्स प्रोटेस्ट के दरमियान यहाँ कई सारी घटनाएं हुई। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का ये फैसला उनके समर्थकों को उचित जान पड़ता है। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष, व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन, अमेरिका। यूएस में भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की साजिश। जुलाई में गांधी प्रतिमा के साथ की गई तोड़फोड़, चीन पाकिस्तान के भड़काने पर हुई थी यह तोड़फोड़। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के ठीक सामने ये गांधी जी की प्रतिमा है, और इस प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई जब जुलाई में ब्लैक लाइव मैटर्स प्रोटेस्ट चल रहा था। हालांकि बाद में अमेरिकी सरकार ने इस प्रतिमा के साथ जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश गई थी, उसको रिस्टोर कराने में भारत सरकार और भारतीय एम्बेसी की मदद की, और अभी आप देख सकते हैं गांधी जी की इस प्रतिमा को। और जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जो प्रदर्शनकारी थे उसे चीन और पाकिस्तान के कुछ लोगों ने उकसाया, और उन लोगों ने आकर गांधी जी की इस प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। सामने आप देख सकते हैं कि भारतीय दूतावास है, और उसके ठीक सामने गांधी जी की ये प्रतिमा है, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर व्हाइट हाउस है। निश्चित तौर पर गांधी जी की इस प्रतिमा का आज की तारीख में अगर आप देखें, जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है और गांधी जी की प्रतिमा के साथ जो ब्लैक लाइव मैटर्स के समय घटना घटी, ये ही अपने आप में बताता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कुछ ऐसे तत्व किस तरह से सक्रिय हैं जो अमेरिका और भारत जैसे
लोकतांत्रिक देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार साजिश रच रहे हैं। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, वॉशिंगटन, अमेरिका। और अब आपको दिखाते हैं TV9 के कैमरे में कैद दुनिया की सबसे खास जगह। देखिए संवाददाता मनीष की रिपोर्ट वॉशिंगटन के 0 माइलस्टोन से। चुनाव के कवरेज के सफर में हम पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अभी व्हाइट हाउस और उसके ठीक सामने में बना है ये पॉइंट, जिसे 0 माइलस्टोन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में कौन सी जगह कितनी दूर पर है वो यहीं से मापी जाती है, यानी स्टार्टिंग जो लोकेशन है वो यहीं से है। यहीं से आप टेक्सास कितनी दूर पर है, या कैलिफोर्निया कितनी दूर पर है, या वॉशिंगटन के जो तमाम दूसरी जगह है वो कितनी दूर पर है, वो सब इसी जगह से मापी जाती है। यानी ठीक व्हाइट हाउस के सामने में, और इसके दूसरी तरफ है वॉशिंगटन मेमोरियल, और इसके बीच में जो ये स्टोन आप देख रहे हैं ये दरअसल 0 माइलस्टोन है। यानी यहाँ से बताया जाता है कि अमेरिका का कोई जगह या अमेरिका में रहने वाले लोग व्हाइट हाउस से कितनी दूरी पर हैं। और ये बेहद दिलचस्प इसका अपना एक इतिहास है। यानी कि जिस समय अमेरिका में हाईवे बनना शुरू हुआ था और जब रेलवे नेटवर्क की जगह हाईवे पर जोड़ दिया गया, उस समय जो दूरी मापी जानी थी उसके लिए इसे पहले एक प्रतीक चिन्ह के तौर पर रखा गया था, और अब रोजाना सैकड़ों विजिटर आकर इस जगह को देखते हैं और इस इतिहास को अनुभव करते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन, अमेरिका। अमेरिका के शहरों से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन गांव में भी ट्रंप को जबरदस्त सपोर्ट है। गांव में राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी के लिए दुआएं की जा रही हैं। चुनाव ने अमेरिकी गांव का रूप भी बदल दिया है, और अमेरिकी गांव में TV9 भारतवर्ष जब पहुंचा तो उसे यह देखने को मिला। प्रेसिडेंट ट्रंप के सबसे बड़े समर्थक हैं अमेरिका के गांव में रहने वाले लोग। अमेरिका के वो लोग जो आप जिन्हें कहते हैं देसी अमेरिका, जिन्हें आप कहते हैं असली अमेरिका, और उनके बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप का जबरदस्त समर्थन है। वो चाहते हैं कि 4 साल के लिए और व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप रहें, और उनकी आगवानी के लिए आप देखें तो इन इलाकों में प्रेसिडेंट ट्रंप के समर्थन में तमाम तरह के पोस्टर्स, बैनर और वो सब लगे हैं। आप मसलन देखिए, ये सब जो तमाम हैट है, कैप है, बैनर है, टी-शर्ट्स है, ये सब जो आप देख रहे हैं, अलग अलग बैनर, अलग अलग ये सब आप देखिए जो ट्रंप के सपोर्ट में इस तरह के यहाँ पर बैनर हैं। ये सब आप फ्लैग देख ही सकते हैं, और आप हैट भी देखिए। ये देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप के सपोर्ट में ये एक हैट है जो कि यहाँ पर है, ताकि रैली में आने वाले लोग इसको देखें, इसको पहने। एंड वी केम फ्रॉम इंडिया, एंड इंडिया इज very much supporting President Trump, you know? Of course, yeah. So I read the news. I know. Oh, great. Most definitely. Are you aware that the President Trump had visited India, and Indian Prime Minister and President Trump held a big rally in Houston? How did it turn out? Oh, Did it turn out really well? Big crowd. Hundreds, More- thousands of people? Yeah, Oh, yeah. That's a normal thing, though. Even on the small ones where President Trump doesn't come, local communities put their own thing together. I've been to some with 20,000 people just driving around in trucks decorated in flags. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।